हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में विद्यालय कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर A1 नोट्स, इससे हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटी राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित है। पेपर हमारा फर्स्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा। चैप्टर फर्स्ट है विविधता एवं बहुलतावाद। तो इसमें कितने क्वेश्चन हैं फर्स्ट चैप्टर में हम आपको बता रहे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जिसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न बोला जाता है। पहला है प्रश्न, भारत विविधताओं का देश होते हुए भी एकता की भावना लिए हुए है, विवेचना कीजिए अथवा विविधताओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों, धर्मों एवं अनेक भाषाओं को बोलने वाले निवास करते हैं। भारत में विविधता का कारण इन्हीं विभिन्नताओं में छुपा हुआ है, जिसका विवरण हम निम्नवत कर सकते हैं। देखिए ये किस प्रकार से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। पहला है हमारा भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता के अंतर्गत, जैसे भौगोलिक दृष्टि से भारत भिन्न भिन्न खंडों और उपखंडों में विभक्त है। इसके बारे में आप A1 नोट्स से थोड़ा बहुत मैटर पढ़ लीजिए। बाकी जितना हम हेडिंग है इसमें हम आपको बता रहे हैं, इन्हीं हेडिंग को सिर्फ याद करना है। अब आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस फर्स्ट सेमेस्टर का हो चुका है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पर ध्यान देना है। अगर यदि आप कोई हेडिंग आपके दिमाग में है तो उससे संबंधित तथ्य आप अपने से लिख सकते हैं। तो सेकंड है हमारा प्रजातीय विविधता। थर्ड है जनजातीय विविधता। फोर्थ है भाषागत विविधता। 5 नंबर पर है धार्मिक विविधता। 6 नंबर पर है राजनीतिक विविधता और 7th पर है सांस्कृतिक विविधता। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में विविधताओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन था हमारा। इसमें देखिए कितनी प्रकार की विविधताएं आती हैं, हमने आपको बताया। ये 7 प्रकार की विविधता आप अपने दिमाग में एक बार रीड जरूर कीजिए। रिवीजन करेंगे तो ये जितनी प्रकार की विविधताएं हैं, जितनी प्रकार की हेडिंगें हैं, ये आप कंप्लीट हो जाएगा और इसके बारे में आप अपने से भी मैटर को आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विविधता से क्या तात्पर्य है। भारत में विविधता के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए विविधता क्या होती है। विविधता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समूह, समाज या एक स्थान विशेष में साथ साथ निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी व्यक्ति शारीरिक रचना की दृष्टि से समान होते हैं। उनके मूल ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष लक्षणों के कारण ऐसे समूह में रखा जा सकता है जो उन लक्षणों में से निम्न लक्षण वाले समूहों से अलग होते हैं। अनेक ऐसे जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार हैं जो किसी भी देश के निवासियों में विविधता विकसित कर देते हैं। दूसरी ओर ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति के समान नहीं होता है। लोगों में जो समानता हमें प्रजातीय लक्षणों के कारण दिखाई देती है, वस्तुतः यह केवल वैध समानता ही है। एक प्रजाति के लोग ही सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक आधार पर समूहों में ही हो सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी उनमें से कुछ अल्पसंख्यक समूह सत्ताधारी तथा शासक वर्ग के हो सकते हैं। समाजशास्त्र जैसे विषय में विविधता का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए विविधता का अर्थ। विविधता का आशय व्यक्तियों एवं समूहों में पाई जाने वाली असमानता है। विविधता के अवधारणा में स्वीकृति एवं सम्मान सन्निहित होते हैं। इसका अर्थ यह समझ लेना है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट एवं अनुपम होता है तथा हमें अपने व्यक्तिक भेदों, निजाति को मान्यता देनी चाहिए। ये भेद
प्रजाति, सजाति, लिंग यानी कि जेंडर, लैंगिक अभिविन्यासों, इससे सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, आयु, शारीरिक क्षमताओं, धार्मिक विश्वासों अथवा वैचारिकियों जैसे पहलुओं के आधार पर हो सकते हैं। विविधता के अध्ययन से अभिप्राय इन भेदों का अन्वेषण सुरक्षित, सकारात्मक तथा पोषक वातावरण के रूप हैं। यह एक दूसरे को समझने तथा सरल सहिष्णुता से विविधता के बहुमूल्य पहलुओं की ओर आगे बढ़ने से संबंधित हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई भी समाज विविधता के होते हुए अपना तथा स्थायित्व बनाए रखने में सफल नहीं हो सकता है। देखिए, विविधता के कारण, विविधता के कौन कौन से कारण हैं हम इस पर देखेंगे। इस इनके बीच आने वाली जो समस्त हेडिंगें हैं हम उसको ध्यान से देखेंगे और बाकी जो मैटर है आप A1 नोट्स से एक बार पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा और आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, पहला है जातीय कारण, सेकंड है संजातीय कारण, तीसरा है भाषाई कारण, चौथा है भौगोलिक कारण, पांचवा है प्रजातीय कारण। 6 नंबर पर है जनजातीय कारण, 7वां है धार्मिक कारण, 8वां है राजनीतिक कारण। ये जितने कारण हैं आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है और आगे पूछा भी गया है। हम आपको क्वेश्चन आगे दिखाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में भाषाई विविधता का वर्णन कीजिए अथवा भारत में भाषाई विविधता पर एक निबंध लिखिए। देखिए, दोनों प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। या तो पूछा जा सकता है भाषाई विविधता का वर्णन, या भाषाई विविधता पर एक संक्षिप्त निबंध लिखने के लिए बोल सकता है। देखिए, इसका उत्तर हम किस प्रकार देते हैं। भारत एक महान देश है, हम जानते हैं। अनेकता में एकता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में भाषा की विविधता को प्रकट करने वाली एक कहावत प्रचलित है। देखिए, इस कहावत को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी कहावत है और आपको बहुत आसानी से याद होगी। 5 कोस में बदले पानी, 10 कोस में बानी। तो इसको आप डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ब्लैक पेन से अपने कॉपी पर लिखेंगे तो शिक्षक पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा, यहाँ पे प्रमुख होना चाहिए, भाषाओं का वर्णन इस प्रकार है। पहला है हिंदी, हिंदी के बारे में आप जानते हैं। संस्कृत के बारे में आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप A1 नोट से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से आप मैटर समझ में आ जाएगा। 3rd है उर्दू, 4था है बिहारी, 5वां है पंजाबी और 6ठा है गुजराती, 7वां है राजस्थानी, 8वां है मलयालम। इन सब के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये कहाँ कहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं, किस क्षेत्र की भाषाएं हैं। सिंधी, उड़िया, असमिया, तेलुगु। 13 नंबर है तमिल, मराठी और बंगला। इन सब के बारे में आप थोड़ा सा A1 नोट से पढ़ लीजिए। बाकी जितनी हम हेडिंग आपको कंप्लीट करा, सिर्फ आप हेडिंग ध्यान में रखिए बस। बाकी आप मैटर अपने से भी बना करके लिख सकते हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके पास इतना अनुभव हो गया है कि किस तरीके से लिखेंगे तो हमको कितना नंबर आसानी से जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, बहुलवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा बहुलवाद की उत्पत्ति में सहायक तत्वों का वर्णन कीजिए। उत्तर इसका देते हैं हम। देखिए, समाज शास्त्र में बहुलवाद शब्द का प्रयोग प्रथम अर्थ में किया जाता है। वस्तुतः बहुलवाद से आशय उस समाज, सरकार की व्यवस्था अथवा संगठन से है जो विभिन्न समूहों को किसी एक अधिक प्रबल समूह के साथ रहकर अपनी पहचान बनाए रखने की स्वीकृति प्रदान करता है। सांस्कृतिक दृष्टि से बहुलवाद एक ऐसी धारणा है जो बृहद समाज में लघु समूहों को अपनी विशिष्ट संस्कृति, पहचान, मूल्यों तथा परंपराओं को बनाए रखने तथा तब तक समाज राज्य द्वारा उन्हें स्वीकृति प्रदान करने पर बल देती है जब तक कि वे बृहद समाज अथवा राज्य के नियमों एवं कानूनों के अनुरूप हैं। तो देखिए, बहुलवाद में कौन कौन से सहायक तत्व हैं इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, बहुलवाद के सहायक तत्व। बहुलवाद के जन्म के लिए अनेक परिस्थितियां उत्तरदायी थी। मध्य युग में जब राष्ट्रीय राज्य अत्यधिक शक्तिशाली बने तथा व्यापारी और शिल्प समुदायों के अधिकार समाप्त होने लगे तो इन स्वशासित समुदायों ने स्वतंत्रता तथा अधिकारों की पुनः प्राप्ति का प्रयत्न किया तथा इन प्रयत्नों ने बहुलवादी विचारधाराओं को विकसित किया। आधुनिक युग में राज्य के व्यापक कार्य क्षेत्र से जब व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होने लगा तब बहुलवाद का उदय होना स्वाभाविक था।
संक्षेप में बहुलवादी विचारधारा के विकास में अग्रलिखित तत्व सहायक रहे हैं। इन तत्वों को विशेष तौर पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी इनके बारे में आप A1 नोट्स से आसानी से पढ़िए, आप मैटर आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पर सिर्फ हेडिंग कंप्लीट कराया जा रहा है ताकि आपके माइंड में एक बार इससे आप पढ़ लीजिए, दोबारा जब A1 नोट्स से पढ़ेंगे आपके माइंड में एकदम बिल्कुल फीड हो जाएगा और एग्जाम के टाइम में आपको यही हेडिंग याद आएगी और हेडिंग को आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं उसके अंतर्गत आने वाले मैटर को। देखिए, पहला है श्रमिक वर्गों का क्रमिक विकास, दूसरा है अंतर्राष्ट्रवाद का विकास, तीसरा है व्यक्तिवादी तत्वों की प्रधानता, चौथा है विधि शास्त्रीय तत्वों का विकास, पांचवा है आधुनिक युग की विचारधाराएं, छठा है हिगलवादी को बोला जाता है आदर्शवादी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया, सातवां नंबर है राज्य की अयोग्यता का सिद्धांत। चलते हैं, यहाँ पर 8 पॉइंट है हमारा मध्यकालीन संघवादी विचारकों का प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी मूलभूत परंपराओं का वर्णन कीजिए। देखिए, संस्कृतिवाद क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। समाजशास्त्र में बहुसंस्कृतिवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि सांस्कृतिक भेदों को सम्मान देना चाहिए तथा इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। यह समाजों में पाई जाने वाली सांस्कृतिक विविधता का वर्णन करने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अवधारणा है। चूँकि आधुनिक समाजों में धर्म, भाषा, प्रजाति तथा ऐसे अन्य आधारों पर बहुसंख्यकों एवं अल्पसंख्यकों की विद्यमानता है, इसलिए बहुसंस्कृतिवाद प्रबल राजनीतिक संस्कृति से अल्पसंख्यकों की संस्कृति में पाई जाने वाली भिन्नता को विशेष अभिस्वीकृति प्रदान करने से संबंधित एक दृष्टिकोण है। आज अनेक प्रजातांत्रिक देशों के लोगों में विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोण, प्रथाएं, रीति रिवाज एवं जीवन के ढंग पाए जाते हैं। देखिए, बहुसंस्कृतिवाद की परंपराएं, कौन कौन सी परंपराएं हैं उसके बारे में हम इसके अंतर्गत आने वाले मैटर को थोड़ा सा जानते हैं। बहुसंस्कृतिवाद की एक कल्पित कथा इसे केवल मात्र राजनीतिक रुख के रूप में स्वीकार करने अर्थात सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करने तथा खुशी मनाने के विश्वास से संबंधित है। बहुसंस्कृतिवाद के बारे में विविध स्पष्टीकरणों से इसकी निम्नलिखित 3 परंपराएं स्पष्ट रूप से उभरी हैं। पहला है आपका बहुलवादी संस्कृतिवाद, दूसरा है सर्वदेशीय संस्कृतिवाद, तीसरा है उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद। तो इन तीनों को आप याद एक बार करेंगे, बाकी इनके अंतर्गत आने वाले मैटर को आप A1 नोट्स से पढ़िए जरूर। क्वेश्चन नंबर 6 है धार्मिक बहुलतावाद पर एक निबंध लिखिए। देखिए, धार्मिक बहुलतावाद क्या होता है। भारतीय समाज का धर्म से गहरा संबंध रहा है। धर्म की यह परंपरा भारतीय समाज की अति प्राचीन परंपरा है और पूर्व वैदिक काल से ही इसकी निरंतरता अविच्छिन्न रूप से बनी है। यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य के सभी क्रियाकलापों का अंतिम लक्ष्य धन संचय करना है। धर्म मानव समाज का ऐसा सर्वव्यापी, अस्थायी और शाश्वत तत्व है जिसे समझे बिना समाज के रूप को बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। देखिए, धर्म के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से धर्म हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला है हिंदू धर्म, सेकंड इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इन सब धर्मों के बारे में आपको तो पता ही होगा, अभी तक तो आपने इनके बारे में कई बार पढ़ा होगा। आप अपने से इनके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। तो लॉन्ग आंसर ख़त्म होने के बाद चलते हैं लघु अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। पहला है हमारा सामाजिक विविधता से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, विविधता का आशय व्यक्तियों एवं समूहों में पाई जाने वाली असमानता है। तो इसी के आधार पर आप मैटर आसानी से लिख सकते हैं। बाकी A1 नोट्स से आप एक बार ज़रूर पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन है भारत में विविधता में एकता का वर्णन कीजिए। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से भारत में विविधता पाई जाती है, तो इसके बारे में भी आप क्या करेंगे, A1 नोट्स से ज़रूर एक बार पढ़िए। हम यहाँ पर थोड़ा सा बस आपको गाइड कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ज़रूर देखिए
और बाकी आप A1 नोट्स ज़रूर ले लीजिए और उससे वहाँ पर आप पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भाषाई विविधता पर एक टिप्पणी लिखिए अथवा भाषाई बहुलतावाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, या ये क्वेश्चन हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कंप्लीट कराया है। क्वेश्चन नंबर आप 3 में देखेंगे, भारत में भाषाई विविधता का वर्णन कीजिए। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अथवा भारत में भाषाई विविधता पर एक निबंध लिखिए। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कराया है वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं, क्षेत्रीय विविधता पर एक टिप्पणी लिखिए अथवा भारतीय समाज में क्षेत्रीय विविधताओं की प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो देखिए क्षेत्रीय विविधता के बारे में, भारत में इतनी अधिक क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं कि कहीं लोग आधुनिक युग का विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो कहीं पर अनेक समूह आज भी आदिम युगीन अभावमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में लोग बड़े उद्योग धंधों की सहायता से आजीविका प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं पर कृषि एवं पशुपालन से ही अपनी जीवन को चला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सांस्कृतिक विविधता पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए सांस्कृतिक विविधता, भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधताओं का विभिन्न रूपों में दर्शन होता है। यह विभिन्न प्रजातियों के व्यक्ति साथ साथ रहे आए हैं। हिंदुओं, मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों जनजातियों में सांस्कृतिक विविधता देखी जा सकती है। प्रत्येक धार्मिक सांस्कृतिक समूह के अपने अलग अलग के जीवन मूल्य, आदर्श, संस्कार, विश्वास, खान पान, मान्यताएं, वेशभूषा, वैवाहिक प्रथाएं, रीतियां, परंपरागत संगीत, साहित्य, नृत्य इत्यादि पाए जाते हैं। क्वेश्चन तो देखिए ये सब क्वेश्चन हम आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रहे हैं कि इसके बारे में आप जानते रहिए। बाकी आप एक बार A1 नोट्स पढ़ लीजिए तो आपके माइंड में ज़रूर ये सब क्वेश्चन का आंसर बना रहेगा और आसानी से आप मैटर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में विविधता के कारण। देखिए हमने आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 कराया है कि विविधता से क्या तात्पर्य है, भारत में विविधता के कारणों का उल्लेख। तो ये उसी के अंतर्गत देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़िए, शॉर्ट आंसर अपने आप उसी में फंस जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं वो सब उसी के अंतर्गत आ जा रहे हैं। तो हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं और ये आप एक बार ज़रूर देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, AC दुबे के अनुसार भारतीय संस्कृति में पाई जाने वाली विविधताओं को बताइए। देखिए AC दुबे के अनुसार भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, विचारों, विश्वासों, संस्कारों, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि के रूप में बहुलता एवं विविधता के दर्शन होते हैं। जैसे उत्तर और दक्षिण के लोगों, हिंदू और मुसलमानों, ग्रामीण व नगरी तथा परंपरावादी एवं आधुनिक माने जाने वाले लोगों की वेशभूषा में रात और दिन का अंतर पाया जाता है। देखिए खान पान की दृष्टि से भी देश के विभिन्न भागों में भूमि और आकाश का अंतर देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप ये जो हम मैटर थोड़ा थोड़ा सा बता रहे हैं, आप ये सिर्फ दिमाग में रखिए। बाकी मैटर तो आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है फर्स्ट सेमेस्टर का, आप लिख सकते हैं। और A1 नोट्स एक बार ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम के टाइम पर। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है, द एंड। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल विद्यालय कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।